बच्चों ये वीडियो एनटीपीसी के उन बच्चों के लिए है जिन्हें पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना है और इसी बार सिलेक्शन लेना है। ये वीडियो आपको आगे तभी देखनी है जब आपको सीधी सच्ची और कड़वी बातें सुनने में अच्छी लगती हो, यानी जो आपको आईना दिखाता है और सीधी बातें करता है उसकी बातों पर आप अमल करते हो। अगर आपको भी पसंद है झूठी और सपनों की दुनिया में रहना तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि फिर तो आपके लिए रेलवे की नौकरी भी नहीं है। बिल्कुल क्लियरिटी आपको बताऊंगा कि भैया आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको कहां तक पहुंचना पड़ेगा अगले 3 महीनों में। भैया ये जबरदस्त मौका आप लोगों के लिए होने वाला है, नो डाउट। भैया 4 से 5 साल में वैकेंसी मिली है, ये जबरदस्त मौका है। ये मौका भी हाथ से गया तो फिर पता नहीं अगला मौका आपको कब मिलेगा। 3 महीने मैंने यहां पर यूं लिखे हैं, हालांकि एग्जाम में अभी 4 से 5 महीने हैं, क्योंकि हमने अपने टारगेट को हासिल 3 महीने में करना है, सिलेबस के टारगेट को। उसके बाद का जो 1 से 2 महीना होगा उसमें हमें क्या कर रहे हैं वो भी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चे पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होगा, इस बात की 100% गारंटी ऑन कैमरा मैं सीना ठोक के ले रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में बताए गए तरीकों को बस लागू कर देना। 100% सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। मैं YouTube पर आना छोड़ दूंगा अगर ये तरीके आपने अप्लाई कर दिए और पहली बार में अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो। ये बच्चे रणनीति सबसे सटीक रणनीति है, क्योंकि यहां पर ना झूठी और चुपड़ी हुई बातें नहीं करी गई है, आपको सिर्फ एक आईना दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं बच्चे तो अब की बार यहां पर जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है बच्चे ग्रेजुएशन लेवल में बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में लगभग 8000 वैकेंसी है। 12th लेवल पे बात करूं तो लगभग 3000 वैकेंसी है। बच्चे 15 गुने बच्चे बुलाए जाने हैं, यानी ग्रेजुएशन लेवल में बात करें तो 1.2 लाख, और अगर 12th लेवल पे बात करूं तो लगभग 45,000 बच्चे CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल CBT 1 की बात करेंगे, क्योंकि भैया CBT 2 का जो रास्ता है ना वो जाएगा तो CBT 1 से ही। बेशक क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो CBT 2 के दर्शन भी ना होने फिर आपको। अब भैया जो भी बच्चा CBT 2 के लिए पहुंचेगा, सिंपल सी बात है कि CBT 1 के ये जो 100 नंबर हैं यही डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा पहुंचेगा। आप यस हो या फिर आप नो हो कि आप अंदर CBT 2 में पहुंचे या आप CBT 2 को देने नहीं पहुंचे। जो भी बच्चे हैं सबको गुजरना इन 3 सब्जेक्ट से ही है। सबको मैथ पढ़ना है, सबको रीजनिंग पढ़नी है और सबको GS GK पढ़नी है। लेकिन जो पढ़ने का तरीका होता है वो यही डिसाइड कर देगा कि कौन बच्चा CBT 2 तक पहुंचेगा और कौन बच्चा नहीं पहुंचेगा। पढ़ने का तरीका ही तो होता है। बच्चे पढ़ते तो सब है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका होता है वही डिसाइड करता है कि कौन विनर बनेगा और कौन लूजर होगा, कौन एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी लेगा और कौन घर पर बैठ जाएगा। ये पढ़ने का तरीका ही डिसाइड करता है। ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और अगले 3 महीने तक पढ़ने कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं बच्चे। आगे अगर मैं बात करूं बच्चे तो नॉर्मली सबको पता है भैया कि हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है बच्चे न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैथ और आपका रीजनिंग, और एक है बच्चे आपका थ्योरी वाले की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका GS और GK। थ्योरी वाला जो सब्जेक्ट है उसके हाथ में बच्चे 40 नंबर है। कितने नंबर है? 40 नंबर। और इसके हाथ में कितने नंबर है? 60 नंबर। इसके हाथ में नंबर कम है लेकिन ये टाइम भी सॉल्व करने में कम लेता है। भाई जीके में 2 ही चीजें होती है पेपर के टाइम पे, या तो हमें आता है या हमें नहीं आता। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, इस पे नंबर ज्यादा है तो ये टाइम भी बच्चे ज्यादा कंज्यूम करता है, ये भी ध्यान रख के चलिएगा। क्लियर? अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा कि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो गए और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हुए, क्योंकि दोनों को पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग होता है। अगर मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, चाहे वो आपका मैथ हो चाहे वो आपका रीजनिंग हो, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, जैसे मैं अपनी क्लास में आपको करवाता भी हूं। ठीक है बच्चे, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको उसी की ट्रिक्स भी सीखनी है। भैया टाइम भी तो बचाना है। बेसिक कंसेप्ट से आप उस टॉपिक को या उस टाइप को समझे हो, ट्रिक से आप उसका टाइम बचाओगे। दोनों ही चीजें जरूरी हैं, ये समझाएगा और ये टाइम बचाएगा।
फिर तीसरी चीज कहां पर आ जाएगी, प्रैक्टिस पर आ जाएगी, जिसके लिए हम आपको क्वेश्चंस देते ही देते हैं। समझे नहीं मेरी बात को, प्रैक्टिस करनी है और ये जो प्रैक्टिस है वो डेली रहनी चाहिए, पिछले टॉपिक की भी और जो करंट में पढ़ रहे हो उसकी भी। मान के चलो कि आपने परसेंटेज पढ़ लिया, आगे आ गए आप प्रॉफिट एंड लॉस पर, या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, आगे आ गए आप अलजेब्रा पर। आप करंट टॉपिक को तो पढ़ते भी जा रहे हो, ट्रिक भी सीख रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और पुराने टॉपिकों को अगर छोड़ दिया तो पूरा भूल जाओगे। डेली कम से कम 3 से 4 घंटे विद क्लास कम से कम इसको देने ही देने हैं। ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तब होगा, यहां पर रटना रटाना कुछ भी नहीं है, यहां पे कोई स्टोरी नहीं है, आपको इन 4 चीजों पर काम करना है। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चे थ्योरी सब्जेक्ट की, तो इसको पढ़ने का तरीका आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। भैया सबसे पहले तो आपके जो नोट्स हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए। इसी वजह से हम अपने बैच में सारे बच्चों को हैंड रिटन नोट्स पहले से ही दिलवाते हैं, ताकि उनको नोट्स पे ज्यादा टाइम खराब ना करना पड़े और नोट्स एक उन्हें सीक्वेंस वे में मिल जाएं। इसके अलावा जो भी टीचर आपको पढ़ाए वो अंडरस्टैंडिंग और स्टोरी बेस्ड पढ़ाए। भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे हमारे टीचर पढ़ाते हैं, आपको एक स्टोरी बना करके उसको ऐसा दिमाग में फिट कर देते हैं कि वो बस फिर कभी भूलोगे नहीं। भैया रटना नहीं है, रटने के टाइम गए, बस आपको उस स्मार्ट ट्रिक और स्मार्ट वे के हिसाब से पढ़ाने कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, आपकी मेमोरी में फिट बैठे एकदम। यहां करना है रिवीजन। यहां क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है बच्चे, कि कभी भी कोई भी टॉपिक लेकर के बैठे, पुराने टॉपिक को जो पढ़ लिया है 15 मिनट में जल्दी से उसको पढ़ लिया। कहीं आप मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहे हो, इवनिंग वॉक पे भी जा रहे हो, कहीं सफर भी कर रहे हो, फोन में हमारी ई बुक निकाली, हैंड रिटन नोट्स निकाला और वहीं पर रिवीजन कर दिया पूरा का पूरा। मान के चलो 1.5 घंटे का सफर है, 3 टॉपिक तुमने रिवीजन में उड़ा दिए। भैया टाइम का सदुपयोग इसी को तो कहते हैं। अगले 3 महीने सोते जागते उठते बैठते सफर करते खाते पीते, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जिम, हर जगह तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई। ये पढ़ाई ऐसी है जिसके लिए तुम्हें कॉपी पेन की जरूरत है, लेकिन इस वाले पार्ट के लिए सिर्फ तुम्हें तुम्हारे फोन की जरूरत है। आगे आ जाते हैं बच्चे, 3 महीने में तुम इनको कवर तो कर लोगे, लेकिन अब जो 1 से 1.5 महीना बचेगा उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें आ जाना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे। इंडिया का शायद ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। 1000 प्लस। आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो, आप सब्जेक्ट वाइज लगा लो, आप फुल मॉक टेस्ट लगा लो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, आप आगे मॉडल पेपर लगा लो, आप जैसे मर्जी टेस्ट लगा लो, हजारों प्लस टेस्ट आपको मिल रहे। और यही तो वो है जो आपको प्रैक्टिस कराएगा। भैया आपने बैटिंग सीख ली, आपने बॉलिंग सीख ली, इससे मैच थोड़ी ना जीता जाएगा। मैच जीतने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, ग्राउंड पे आके रियल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप चाहे लैपटॉप पे दो, आप चाहे फोन पे दो, जैसे मर्जी आप ऑनलाइन टेस्ट दो। बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ाई पूरी कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सब कुछ दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता। अब एग्जाम हॉल में पहुंच गए, सेव कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन फाइंड नहीं कर पा रहे, वो सारी प्रॉब्लम होती है। टाइम का मैनेजमेंट आपका यहीं से होगा। और ये टेस्ट सीरीज आपको पहले दिन से ही मिलने लग जाते हैं। आप पहले दिन से ही बेसिक टेस्ट सीरीज यहां पर लगाने लग जाओ बच्चे। ये सारी की सारी चीजें तो हम अपने बैच में दे रहे हैं, वही चीजें तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो हम अपने पेड बच्चे के साथ में शेयर करते हैं कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है। समझे मेरी बात को? तो आपको न्यूमेरिकल को और थ्योरी को अलग अलग टाइम पर पढ़ना है, अलग अलग तरीके से पढ़ना है। दोनों को मिक्स कर दोगे सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे। अगले 3 महीने मेरे तरीके से पढ़ लो बच्चे। मैं हर हफ्ते इसी तरीके से आपके लिए नए नए तरीके ढूंढ के लाता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज कैसे करनी है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, यूट्यूब पर आना छोड़ दूंगा, इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होगा। और ये सारी चीजें हम कहां पर दे रहे हैं बच्चे? हाँ, ये सारी चीजें हम दे रहे हैं अपने उत्कर्ष बैच में। और ये उत्कर्ष बैच की खासियत क्या है बच्चे, कि यहां पर आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए तो मिलता ही है, साथ में आपको जो वैलिडिटी अब दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 2 साल की दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं बच्चे? 2 साल की दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें बच्चे मैंने आपको बताया लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, सारे क्लास नोट्स और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। नोट्स आपको नहीं बनाने, टीचर बना के देंगे आपको। आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट,
प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे मर्जी ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। इसके अलावा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपकी रिवीजन क्लासेस चलेंगी और उसके अलग से नोट्स आपको मिलेंगे। आपकी प्रैक्टिस क्लास चलेंगी टॉपिक खत्म होने पर, उसके अलग से नोट्स आपको मिलेंगे। और स्पेशली आपके लिए डाउट क्लासेज हम लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चे, ये 499 रुपए का जो बैच है, अभी दिवाली के ऑफर में ये बैच आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए का। ये दिवाली ऑफर है बच्चे, 199 रुपए का सिर्फ ऑफर में, सिर्फ 199 रुपए का। इतनी सारी खूबियां कम लग रही हैं, दो और गिफ्ट दे देता हूं। अगर इस बैच को आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको एनटीपीसी के सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, थ्योरी वाली भी और ऑब्जेक्टिव वाली भी, दोनों तरीके की ई बुक। ध्यान रखना बच्चे, थ्योरी वाली भी और ऑब्जेक्टिव भी, प्रीवियस ईयर के पेपर वाली भी, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। साथ में आपको जीएस के हैंड रिटन नोट्स भी यहां पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। समझ रहे हो मेरी बात? अगले 2 साल तक आपकी जिम्मेदारी हमारी CBT 1 और CBT 2 के लिए पढ़ाने की पूरी प्लानिंग हमारी। 1000 से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, साथ में सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक्स, वो भी 2-2, थ्योरी की भी और ऑब्जेक्टिव भी, और जीएस के सारे हैंड रिटन नोट्स भी। अब सोच रहे होगे इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है सर, जल्दी से ये बताओ। बताता हूं बच्चे, बताता हूं, ये भी बताता हूं कि ज्वाइन कैसे करते हैं। तो भैया आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाना है, वहां पर आकर के एग्जाम विधि ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालोगे, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, फिर अपनी ओटीपी डाल करके जो आपके नंबर पर आई होगी वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे। उसके बाद में आप कर दोगे यहां से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद क्या होगा बच्चे, आप कैटेगरी में आकर के रेलवे एग्जाम्स को सेलेक्ट करोगे और इसको सेव कर लोगे। इतना करने के बाद आप आ जाओगे बच्चे होम पेज पर। ऐप के होम पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगा पेड कोर्स, जिसमें से आपको बैच ज्वाइन करना है। उसके बराबर में दिखेगा आपको सिलेबस, उसके बराबर में आपकी लाइव क्लासेस, इधर दिखेंगी आपकी ई बुक्स, इधर दिखेंगे इंपोर्टेंट लिंक्स, जैसे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज का ऐप डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखेंगी बच्चे। तो आपको क्या करना है, पेड कोर्स पर क्लिक कर लेना है। पेड कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी 2024 उत्कर्ष बैच। सीधे सीधे बाय नाउ पर करोगे क्लिक। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहां आपको प्राइस दिखेगा 199 रुपए। जब तक ऑफर है तब तक आपको प्राइस 199 रुपए दिखता रहेगा। जैसे ही ऑफर खत्म हो जाएगा वापस से ये 499 रुपए हो जाएगा। किसी भी कूपन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप कर देंगे बच्चे पे ऑनलाइन पर क्लिक। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे बच्चे पेमेंट पेज पर। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जैसे मर्जी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहां पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप वापस से होम पेज पे आ जाएंगे। ऊपर दिखेगा आपको माई कोर्स। माई कोर्स में बच्चे आपको आपकी सारी ई बुक्स, टेस्ट सीरीज और इसके अलावा आपके हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, आपके ग्रुप, सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। और लाइव क्लास में आपको फिर आपकी लाइव क्लास और पेड कोर्स में आपका बैच दिखने लग जाएगा। लाइव क्लास में दिखेंगी आपकी लाइव क्लासेज, ठीक है ना। तो बच्चे इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर कुछ छोटे भाई बहन ऐसे भी हैं जो फोन पे, पेटीएम वगैरह नहीं चलाते हैं, तो वो हमारे इस स्कैनर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देंगे और हमें कॉल कर लेंगे, तो हम उनका बैच यहां से एक्टिवेट कर देंगे। बच्चे 3 महीने की जो जिम्मेदारी आपकी उठाई है ना, सिर्फ 200 रुपए के बैच में, मतलब आप सोचोगे इससे ज्यादा के तो दिवाली पे पटाखे चला दोगे, इससे ज्यादा का तो आपके महीने का रिचार्ज होता है। और इस बैच में मैं 100% सिलेक्शन की गारंटी लेकर के खड़ा हुआ हूं। बस पढ़ाई मेरे हिसाब से कर लो, मेरे बताए हुए तरीकों पर चल लो। इसी बार, पहली ही बार में आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी, वो भी रेलवे एनटीपीसी में। तो मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।